मनोविज्ञान में दोस्तों आज की क्लास में 55 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो आपके टीचर एग्जाम के लिए काफ़ी मदद करेंगे। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये कथन किसका है दोस्तों? जॉन लॉक एक मनोवैज्ञानिक है, उनका कथन है बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है। और दोस्तों बालक का मन कोरा कागज होता है, ये बात किसने कही थी? तो ये रूसो के द्वारा कही गई थी। मस्तिष्क को कोरा स्लेट किसने बताया? तो बालक के जो मस्तिष्क है उसको कोरा स्लेट किसने बताया? तो प्लेटो के द्वारा मस्तिष्क को कोरा स्लेट बताया गया है। तो बालक का मस्तिष्क कोरा कागज होता है, ये बात जॉन लॉक के द्वारा कही गई। और बालक का मन कोरा कागज होता है, ये बात रूसो के द्वारा कही गई। और मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये प्लेटो के द्वारा कही गई। तीनों प्रश्न दोस्तों कन्फ्यूज करने वाले, ध्यान से पढ़िएगा। चौथा प्रश्न है, आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में अधिक होती है? तो दोस्तों ये शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना अधिक रहती है। बच्चा अपने खुद से प्रेम करता है, स्व प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की भावना सर्वाधिक देखने को मिलती है। बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों बुद्धि का अधिकतम विकास किशोरावस्था में हो चुका होता है। सीखने का अनोखा काल किस अवस्था को कहते हैं? दोस्तों सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक बहुत अच्छे से सीखता है और उसे ज़्यादा समय के लिए याद रहता है। जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल शैशवावस्था को कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला है दोस्तों आठवां प्रश्न, किस अवस्था को संस्कारों की अवस्था कहा जाता है? दोस्तों संस्कारों की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो वो शैशवावस्था को कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था में ही अच्छे संस्कार बालक में डाले जा सकते हैं, उसे अच्छे संस्कार दिए जा सकते हैं। किस अवस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है? तो दोस्तों काम प्रवृत्ति की न्यूनता बाल्यावस्था में देखने को मिलती है, क्योंकि शैशवावस्था में भी काम प्रवृत्ति देखने को पाई जाती है और किशोरावस्था में तीव्र काम प्रवृत्ति होती है, इसलिए बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनतम सीमा में होती है। 10वां प्रश्न है, समूह बनाने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों समूह बनाने की प्रवृत्ति या गैंग एज या टोली एज या समूह वाली प्रकृति जो है, ये दोस्तों बाल्यावस्था में पाई जाती है। बच्चा 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है, इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। इसमें समूह बनाने की प्रवृत्ति सर्वाधिक देखने को मिलती है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न है, जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन स्ट्रैंग नामक मनोवैज्ञानिक का है। परिभाषा कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है ये। अगली परिभाषा है दोस्तों, 20वीं शताब्दी का बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा था? दोस्तों 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये बात किसने कही थी? तो ये क्रो एंड क्रो एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है और ये परिभाषा भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है। तो 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये बात कहने वाले क्रो एंड क्रो थे। अगला है प्रश्न हमारा, दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 20 होती है दूध के दांतों की संख्या। कितनी होती है? 20। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा? दोस्तों अब ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसको अब ये प्रश्न उसके वैज्ञानिक से संबंधित पूछा है कि ये बात किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा था? तो ये कोल एंड ब्रूस एक मनोवैज्ञानिक है, इनके द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालक जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्ष में बन जाता है। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन है सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक का है। अगला प्रश्न है, संग्रह करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक किस अवस्था में होती है? दोस्तों संग्रह करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। गिरोह वाली गैंग वाली अवस्था किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था को गिरोह वाली गैंग वाली अवस्था कहा जाता है, टोली एज भी इसे कहा जाता है। नैतिकता का अभाव किस अवस्था में पाया जाता है? नैतिकता का अभाव दोस्तों शैशवावस्था में पाया जाता है। इस अवस्था का बालक जन्म से 6 वर्ष की अवस्था होती है और इस अवस्था में बालक को नैतिकता के बारे में यह सामाजिक अभाव होता है इस अवस्था में, इसलिए नैतिकता का अभाव इस अवस्था में पाया जाता है। दूसरों पर निर्भरता की अवस्था दोस्तों शैशवावस्था, छोटे बच्चे होते हैं माता पिता पर आश्रित रहते हैं, इसलिए इस अवस्था को दूसरों पर निर्भरता की अवस्था भी कहा जाता है। 20वां प्रश्न है, खिलौने की आयु किसे कहते हैं? तो दोस्तों खिलौने की आयु शैशवावस्था को कहा जाता है, क्योंकि शैशवावस्था का बालक छोटे छोटे टॉयज खिलौनों से सीखता है। खेल की आयु किसे कहते हैं? दोस्तों खेल की आयु बाल्यावस्था को खेलता है, क्योंकि बाल्यावस्था जो है दोस्तों इसमें बालक खेल के माध्यम से खेलता है, नए नए खेल खेलता है, खेल बनाकर खेलता है, इसलिए इस अवस्था को खेल की आयु कहते हैं। और खिलौनों से सीखता है, इसलिए ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर शैशवावस्था है, क्योंकि खिलौने के माध्यम से बच्चा
शेषवावस्था में सीखता है और खेल खेलता है बाल्यावस्था में। सुस्ती की अवस्था किसे कहते हैं? तो सुस्ती की अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है। और गंदी आयु किस अवस्था को कहा जाता है? दोस्तों गंदी आयु भी बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। 24वां प्रश्न है दोस्तों, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल किसने कहा? तो दोस्तों ये बात कहने वाले हैं सिगमंड फ्रायड। और ये भी कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है ये परिभाषा। शेष अवस्था में सीखने की सीमा तथा सीखने की तीव्रता अन्य अवस्थाओं की तुलना में तीव्र होती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों शेषवावस्था जो होती है, जन्म से 6 वर्ष की अवस्था, इसमें सीखने की सीमा और तीव्रता अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा तेज होती है, ये कथन जे.बी. वाटसन के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर है जे.बी. वाटसन, इस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने शेषवावस्था के संबंध में ये वाली परिभाषा दी थी। कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है ये परिभाषा भी दोस्तों। 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो है दोस्तों अर्ध स्वप्न की अवस्था होती है, ये बात किसने कहा? दोस्तों थार्नडाइक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था कि 3 से 6 वर्ष का जो बालक होता है वो अर्ध स्वप्न में रहता है, आधे स्वप्न में रहता है। किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन का आशा का परिवर्तन काल है, ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों किशोरावस्था में किशोर वर्तमान की शक्ति और भावी जीवन का आशा है का परिवर्तन काल है, ये बात क्रो एंड क्रो मनोवैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था। दोस्तों ये सारी परिभाषाएं और सारे प्रश्न आपके टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों किशोरावस्था की क्रमशः विकास सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों क्रमशः विकास का सिद्धांत किंग महोदय के द्वारा दिया गया था। किशोरावस्था में जीवन का सबसे कठिन काल है, ये बात किसने कहा था? किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने बताया? तो ये कील पैट्रिक मनोवैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। एडोलसेंस पुस्तक दोस्तों स्टैनले हॉल के द्वारा लिखी गई थी। स्टैनले हॉल ने दोस्तों किशोरावस्था पर सर्वाधिक कार्य किया है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है या ये कथन किसका है? तो दोस्तों स्टैनले हॉल एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं का ये कथन है। किशोरावस्था को इस संबंध में इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, ये बात कहने वाले स्टैनले हॉल है। बढ़ते हैं आगे। किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वो एकदम छलांग मारकर होता है, ये बात किसने कही थी? तो दोस्तों ये बात भी स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई थी। कई बार एग्जामों में रिपीट हुई है ये परिभाषा। किशोरावस्था में जो भी विकास होता है वो एकदम छलांग मारकर होता है, ये बात स्टैनले हॉल के द्वारा कही गई थी। विषमलिंगी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो दोस्तों विषमलिंगी भावना का विकास किशोरावस्था में होता है। 12 से 18 वर्ष की जो उम्र है, इस अवस्था में विषमलिंगी कामुकता संबंधी भावना उत्पन्न होने लगती है। किशोरावस्था अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। दोस्तों किशोरावस्था को अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय किसने बताया था? तो ये बात बताई थी वेलेंटाइन नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। वेलेंटाइन एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने किशोरावस्था के संबंध में अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय बताया था, इन्होंने किशोरावस्था को। बढ़ते हैं, इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़कियों में पाई जाती हैं और ओडिपस ग्रंथि जो है दोस्तों ये लड़कों में पाई जाती है। तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है और लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। नवजात शिशु में दोस्तों 270 हड्डियाँ होती है। नवजात शिशु में 270 हड्डियाँ होती है। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में अधिक पाई जाती है? दोस्तों शेषावस्था का बालक छोटा होता है, माता पिता और परिवार के सदस्य जैसे जैसे बातें बोलते हैं उनको दोहराता है, उनकी पुनरावृत्ति करता है, इसलिए दोहराने की प्रवृत्ति शेषावस्था में सर्वाधिक पाई जाती है। अगला नायकों की पूजा से संबंधित अवस्था कौन सी है? तो दोस्तों नायक पूजा से संबंधित अवस्था है किशोरावस्था। 40वां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने स्वप्रेम की भावना नार्सिज्म किस अवस्था को कहा है? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक स्वप्रेम की भावना को नार्सिज्म कहा जाता है, ये बात भी याद रख लीजिए। आत्म स्वप्रेम नार्सिज्म की भावना किस अवस्था के लिए कहा है? तो दोस्तों ये जो कहा है उन्होंने शेषवावस्था के संबंध में कहा है, क्योंकि शेषवावस्था का बालक स्वप्रेम खुद से प्रेम करता है, आत्म प्रेम की भावना होती है, इसलिए उन्होंने ये बात शेषवावस्था के संबंध में कही सिगमंड फ्रायड ने। और दोस्तों इस भावना को नार्सिज्म कहा जाता है, इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न बनते हैं। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। दोस्तों बाल्यावस्था का बालक बिना किसी उद्देश्य के घूमता फिरता रहता है। शेषावस्था में पूर्ण मस्तिष्क का विकास कितने प्रतिशत होता है? तो शेषावस्था का जो बालक है उसके पूर्ण मस्तिष्क का विकास शेषावस्था में 90% विकास हो जाता है। किशोरावस्था शेषावस्था की पुनरावृत्ति है, ये बात किसने कही थी? दोस्तों रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने किशोरावस्था को शेषावस्था की पुनरावृत्ति बताया था। किशोरावस्था में निर्णय लेने
का कोई अनुभव नहीं होता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों किशोरावस्था को निर्णय लेने का कोई अनुभव नहीं होता है, ये बात स्किनर के द्वारा कही गई थी। कॉल सैनिक ने उत्तर बाल्यावस्था का समय बताया। कॉल सैनिक एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने उत्तर बाल्यावस्था का जो समय है वो 9 से 12 वर्ष का बताया है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है ना, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो ख़त्म होने के बाद एंड में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके माध्यम से बताइए। अगला प्रश्न है, व्यवसाय चुनने की समस्या किस अवस्था में होती है? दोस्तों किशोरावस्था में व्यवसाय चुनने संबंधित समस्या सर्वाधिक होती है। सांवेगिक विकास की अवस्था सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? दोस्तों ये किशोरावस्था में सांवेगिक विकास की अवस्था सबसे अधिक होती है। शैशवावस्था में सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा था? दोस्तों शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन के द्वारा बताया गया था। किस अवस्था में व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है? दोस्तों शैशवावस्था में जो व्यवहार होता है वो बालक के मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है और ये प्रश्न कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव रहता है? दोस्तों शैशवावस्था का बालक बहुत छोटा होता है, माता पिता पर आश्रित रहता है, न तो उसे नैतिकता का ज्ञान होता है न सामाजिकता का अभाव, वह केवल स्वयं से प्रेम करता है, माता पिता से प्रेम करता है, उनकी बातों को दोहराता है और दोस्तों नकल करता है, अनुकरण करता है, इसलिए शैशवावस्था में सामाजिक भावना का अभाव रहता है। विद्रोह की भावना का संबंध किस अवस्था से? दोस्तों पूर्व किशोरावस्था जो है इससे विद्रोह की भावना का संबंध है। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? मिथ्या परिपक्वता का काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है दोस्तों बाल्यावस्था को? तो रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। किसने कहा है? रॉस ने। और दोस्तों किसे कहा है ये? तो ये बाल्यावस्था को बताया है मिथ्या परिपक्वता का काल। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी तो भाई बहन टीचर एग्जाम की तैयारी कर, कमेंट के माध्यम से बताइए आपको जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।